देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। वीर, तुम हमें बार बार मैसेज मत करो। हमारी बात को समझो, हम तुम्हें अभी शादी के लिए हाँ नहीं बोल सकते। बहुत प्रेशर डाल रहा हूँ ना मैं तुम पे। मैं सही हूँ। रात तक का टाइम है तुम्हारे पास। रात तक वेट करूंगा मैं तुम्हारे डिसीजन का। रात तक? रात तक कैसे? हम क्या जवाब दे पाएंगे तुम्हें? क्या हुआ छवि? हाँ माँ। जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा छवि। वीर, हमारी बात समझ क्यों नहीं रहा है? इतनी बड़ी बात का हम आज रात तक कैसे कोई जवाब दे सकते हैं? माँ पता नहीं क्या सोच रही होंगी, क्या कहेंगी अब। I'm so glad you're fine, baby. You know, I was so worried. Here. You know, Mom, कितना ही कहो अपराजिता आंटी के बारे में, कम है। She is so amazing. आपको ना उन्हें देखना चाहिए था। The way she came in like a hero, हमें गुंडों से भी बचाया। बहुत बातें कर रही हो तुम। बातें बाद में, पहले खाना खाओ। I don't want any more. Mom, I'm seriously full. Nia, but ये खाना। Thanks, Nia. thanks. I'm full. Nia, listen to me. Nia. है ना, तुम्हारे चेहरे की हालत तो शहर की हालत से भी बुरी लग रही है। क्यों? क्यों? Are you seriously asking me क्यों? कुछ ही घंटों में अपराजिता ने मेरी पूरी दुनिया उलट-पुलट करके रख दी। और अक्षय को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे अब उसे अपराजिता से कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही है। अगर वो दोनों और करीब आ गए तो मेरा क्या होगा भाई? अपराजिता मुझे मेरी फैमिली से दूर कर रही है भाई। तुम नहाए नहीं अभी तक? हाँ, बस अभी जा ही रहे थे। बैठो। बेटा, हम तुमसे पूछना चाह रहे थे कि तुम इतना वक्त वीर के साथ थी। वीर ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की ना, जो उसे नहीं करना चाहिए था? नहीं माँ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तुम सच बोल रही हो ना? आपको हम पर भरोसा नहीं है? भरोसा है, इसलिए तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रहे हैं। तुम जो कहोगी हमारे लिए सच है। माँ, हमें नहीं पता था कि वो वीर हमें प्रपोज करने वाला था। वहां इतना कुछ हो रहा था, तुम्हें खोने के डर में ना मुझे लगता है वो भावुक हो गया और उसने भावनाओं में आकर ये सब कह दिया। सोचा समझा नहीं। पर अगर उसने सोच समझ के ये बात कही है ना, तो बेटा उसको ना शादी का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि शादी ऐसे नहीं हो सकती अचानक। और तुम दोनों एक दूसरे को जानते ही कितना हो? 1 महीना, 1.5 महीना? तीन महीना। तीन महीना? हाँ माँ, पर 3 महीना तो बहुत होता है ना। हम उसे बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं। नहीं बेटा, 3 महीने बहुत नहीं होते। 3 महीने में उसकी खूबियां जान सकती हो, जो उसने खुद तुम्हें दिखाई होंगी। पर उसकी कमियां तुम इतनी जल्दी नहीं जान सकती बेटा। कई बार ना आधी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन हम इंसान के बारे में पूरी तरह नहीं जान पाते। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, पर ऐसा होता है क्योंकि हर नई परिस्थिति में ना इंसान का नया रूप सामने आता है, जो हमने पहले नहीं देखा होता। आज अपने वीर की आंखों में जो गुस्सा देखा ना, ये छवि को एक भी खरोंच चाहिए ना तो जान से मार दूंगा। चले। माना वो गुस्सा तुम्हें बचाने के लिए था, पर था जिससे हम बहुत परेशान हुए। पर माँ, गुस्सा तो दिशा को भी आता है ना। उसने भी तो विक्की का सर फोड़ा था ना हमारे लिए। दोनों अलग बातें हैं बेटा।
दिशा का गुस्सा ना उबलते दूध की तरह है, एक बार उबाल आया बस खत्म। पर वीर का गुस्सा ना खौलते हुए पानी की तरह था, जो खौलता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पे ना कोई जुनून सवार है। माँ को कैसे बताए कि वीर का यही जुनून तो हिम्मत देता है हमें, किसी का हमें इतना प्यार करना कि फिर वो किसी भी हद तक चला जाए। माँ, वीर चाहे जैसा भी है ना, वो हमारा बहुत ख्याल रखता है। वो एक ही है जो हमें पूरी तरह समझता है। जैसे सोलमेट्स होते हैं ना, हमने पढ़ा है सोलमेट्स के बारे में। दो लोग जो सिर्फ एक दूसरे के लिए बने होते हैं। चलो ठीक है, मान लिया कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। चलो हो गई शादी, फिर उसके बाद क्या? फिर गृहस्थी, राशन पानी, सब्जियां, बिजली का बिल, कपड़ा लत्ता, ये सब कहां से आएगा? कल को मुसीबत पड़ी तो तुम इतनी काबिल हो और वो कोई काम करता है। चलो उसके पास उसके बाप का पैसा है, लेकिन कब तक चलेगा? कुछ साल ना, उसके बाद तो काम करना होगा। बेटा, जब गृहस्थी का दबाव आता है ना और पैसे नहीं होते ना, तो रिश्ते खर्च होने लगते हैं। जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो तुम लोग क्या करोगे? मानते हैं बेटा, हम बहुत बोल रहे हैं, लेकिन तुम समझ रही हो ना कि हम क्यों बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ माँ, वीर को रिप्लाई तो भेज सकते हैं, पर उससे पहले माँ को विश्वास दिलाना होगा कि हम अपने दिल से, दिमाग से, हर तरह से वीर से शादी के लिए तैयार हैं। क्या है ये? सर, ये वीडियो अपोजिशन वालों ने भेजा है और कहा है कि अगर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई या फिर आपने चुनाव का टिकट वापस नहीं किया तो वो इस वीडियो को वायरल कर देंगे और अय्याश और एक लड़कीबाज बताकर वीर बाबा को बदनाम कर देंगे। क्या करें दुबे इस लड़के का? हम इसके बाप हैं और ये हमारा पिछले जन्म का पाप। हम समझ रहे हैं कि आप हमसे क्या कहना चाह रहे हो, और हम चाहते हैं कि आप हम पर भरोसा करो कि आगे चलकर अगर हमने वीर से शादी करने का फैसला किया भी तो आपकी परमिशन या आशीर्वाद के बिना नहीं होगा, क्योंकि हम ना तो कभी आपका दिल टूटने देंगे और ना भरोसा, कभी नहीं। जब तक हम वीर के बारे में सब कुछ जान नहीं लेते, तब तक हम छवि की शादी का फैसला नहीं कर सकते। पता नहीं क्यों, पर मन कह रहा है कि कुछ तो है जो दिखाई नहीं दे रहा। छवि बेटी है मेरी यार, उसकी फिक्र है मुझे। ना जो कुछ भी हुआ ना, उस सिचुएशन में अगर मैं खुद होता वीर की जगह, पता है मैं एग्जैक्टली ऐसे बिहेव करता। और कम से कम इतनी तसल्ली तो हो गई है कि वो छवि को जिंदगी भर प्रोटेक्ट करेगा। एक बाप को और क्या चाहिए यार। सही बात है। वीर वाकई वीर निकला। चलो ठीक है, हो सकता है कि उसने जो कुछ भी कहा भावुक होकर कहा, लेकिन तुम अगर कभी फैसला लेना शादी का तो भावुक होकर मत लेना, सोच समझ कर लेना।
पूरी जिम्मेदारी के साथ। और तुम्हारे और वीर के बीच कभी भी कुछ हुआ तो हम जानते हैं कि तुम हमसे कभी नहीं छुपाओगे। हाँ माँ, हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। हम नहाकर आते हैं। I'm sorry माँ, हम आपको नहीं बता पाए कि हमने करवा चौथ का व्रत वीर के लिए, वीर के साथ ही रखा था। नहीं बता पाए कि हमने वीर के नाम की मेहंदी लगाई है अपने हाथों में। सच बता के हम आपको अपसेट नहीं करना चाहते माँ। छवि दी, पानी ज्यादा ठंडा तो नहीं है ना? हम नहा के आते हैं। एक मिनट, आपको हाथ में कुछ हुआ है? चोट लगी है क्या? नहीं, कोई चोट नहीं है। तुम छुपा क्या रहे? दिखाओ। अरे हम कह रहे हैं ना दिशा, कोई चोट नहीं। दी, कब से झूठ बोलना शुरू कर दिया? क्या है ये? कितना झूठ बोलोगी थी? 15 मिनट का बोलकर गए थे ना, नहीं आने वाली थी 15 मिनट में वापस। वहां पर वीर के साथ करवा चौथ मना रही थी क्योंकि आप वहां थी ना। मम्मी को आना पड़ा वहां तक आपकी जान बचाने। अब वापस क्यों छुपा रही हैं आज भी ये सब मम्मी से? क्यों? बिना सोचे समझे रिएक्ट मत करो। हमने कोई झूठ नहीं बोला। क्या झूठ? देखो ना मम्मी, ये कितना बड़ा झूठ छुपा रही। क्या हुआ छवि? कुछ नहीं माँ। दिशा, इनके पैरों में चोट आई है पर फिर भी बोल रही है कि कुछ नहीं हुआ। चोट आई है तुमको? नहीं, थोड़ा सा दर्द है। देखो। नहीं नहीं माँ, मत। नहीं देखने दो। नहीं माँ, अरे देखने तो हमको। थोड़ी सी ठोकर लगी थी, इसके लिए दर्द है और कुछ भी नहीं। हाँ माँ, दी को बस थोड़ी सी चोट आई है। अगर बाम लगानी होगी तो मैं लगा दूंगी। हाँ, ये लगा देगी। वैसे भी इतना दर्द नहीं है। दर्द छुपाने से दर्द बढ़ता है। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं बाम लगा दूंगी, एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम जाकर नहा लो, फिर तुम बाम लगा देना, और अगर दर्द ना जाए ना तो हमको बताना, हम सेक कर देंगे। ठीक है? दूसरा निकाह खुदा की मर्जी या मर्द की खुदगर्जी? रब से है दुआ। कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे। जब से तुम घर वापस आए हो, तुमने एक बार भी मुझसे पूछा मुही तुमने कुछ खाया पिया? तुम्हारा करवा चौथ का व्रत है ना, तुमने व्रत खोला? नहीं, मैं नहीं पूछा, राइट? अप्पू कैसे टाइम पर आ गई और कैसे टाइम पे आके उसने मुझे बचा लिया। वीर कितना अच्छा लड़का है, छवि कितना खुश रहेगी उसके साथ, बस यही सुनते आ रही हूं मैं तब से। पर लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो तुम्हारी जान बची है ना, ये अपराजिता ने नहीं बचाई है। कल से जो मैं भूखी प्यासी करवा चौथ का व्रत रखे बैठी हूं ना, इसलिए बची है। शाबाश। तुम्हें बता दूं, हाँ, कि बिट्टी ने भी कल व्रत रखा था।
और ये भी बता देते हैं कि अक्षय ने अपने हाथों से उसका व्रत खुलवाया था। अम्मा, अक्षय, ये औरत कितनी झूठी है यार, कितनी कनिंग है। मेरे साथ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना कि नहीं, मैं तो करवा चौथ का व्रत रखने ही नहीं वाली हूँ ना। पर इस औरत ने सिर्फ करवा चौथ का व्रत ही नहीं रखा, बल्कि जानबूझ के ऐसे सर्कमस्टेंसेस खड़े किए कि वो तुम्हारे आसपास घूमती रहे और तुम उसे अपने हाथों से व्रत खुलवाओ। बस अक्षय, इसे बोल दो, हम बिट्टी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। हाँ, आप क्यों कुछ सुनने लगी? आप और बिट्टी तो एक ही है ना, दोनों की मिली भगत ही तो है। आप और आपकी बिट्टी क्या चाहती है कि मैं अक्षय की लाइफ से दूर हो जाऊं और आपकी बिट्टी उसकी लाइफ में वापस आ जाए, राइट? मोही प्लीज काम डाउन, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। क्या सुनूं मैं अक्षय? अक्षय, मैंने क्या चाहा था? सिर्फ इतना ना कि तुम अपने हाथों से मेरा करवा चौथ का व्रत खोलो। मैं तुमसे तो ये भी नहीं हुआ यार। मैं कल से भूखी प्यासी बैठी हूँ, तुम्हारे लिए प्रे करती जा रही हूँ कि मेरा अक्षय ठीक रहे प्लीज। वो जब तक सेफली घर वापस नहीं आ जाता ना, मैं अपना व्रत नहीं खोलूंगी। इनफैक्ट मैं अब भी व्रत में हूँ अक्षय। और तुमने क्या किया? अपने हाथों से उसका व्रत खोल दिया। क्यों यार, क्यों? मोहित, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो ऐसे एक एक्सीडेंट, मतलब निया तुम वहां पर थी ना, बताओ मॉम को क्या हुआ था, बताओ। हाँ मॉम, जस्ट काम डाउन। जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अपराजिता आंटी को चक्कर आ गया था, वो फेंट हो गई थी। डैड की जगह कोई भी और होता तो वो यही करता ना। तुम्हारी डैड की जगह कौन होता, क्या करता, मुझे नहीं सुनना है। तुमने मेरा व्रत नहीं खोला, राइट? इट्स फाइन। अब मुझे अपना व्रत खोलना ही नहीं है, ना अभी ना कभी भी। अब मैं एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी अक्षय। मोहित, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तो है ना? मैं जाके बात करती हूँ डैड। नहीं नहीं, तुम रुको। हम भी देखते हैं कब तक भूखी प्यासी रहेगी। हे भगवान, कब ये नागिन हमारे बेटे की जिंदगी से जाएगी और बिट्टी यहाँ आएगी। बाजी, ले आए हम बिल, ये लीजिए। तेरे यहाँ सब कुछ ठीक है? जी बाजी, सब ठीक है। छवि दी कैसी है? सुना है बहुत हंगामा हुआ था। जब से तुमसे मिला हूं ना छवि, तुम ही मेरी जीने की वजह बन गई हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ छवि। मुझे मारेगा, मुझे आओ बैठो। जी। मशीन लगा दिया तूने? नहीं बाजी, जाकर लगा देना। अच्छा, डिलीवरी निकाल ली सबकी? हाँ बाजी। बेटा ये तो सिर्फ 380 आ रहा है, तुमने 700 लिखा हुआ है। बाजी आप ये दोनों ऐड करना भूल गई। हाँ, आप 2000 कर रहे बाजी, 200 है। और ये वाला भी ऐड करना है बाजी। लाइए हम करते हैं। वो मेहता के कपड़े चले गए? वो तो उसी दिन आपने ही की थी। उनकी साड़ी दे दी थी हमने। हाँ बाजी। हमारा ना दिमाग सच में नहीं चल रहा। हम साथ में कर लेंगे बाद में। जा जा भी तो जा। जी।
जानबूझकर हम छवि को आग में घुसने तो नहीं दे सकते ना। कैसे भी करके वीर का सच हमें पता लगाना ही होगा। अपना घर स्वर्ग से कम नहीं होता है ना? लेकिन इस घर को स्वर्ग बनाती है वो औरत जो कभी पत्नी के रूप में, तो कभी माँ के रूप में, कभी बेटी के रूप में, तो कभी बहन के रूप में अपने परिवार को एक पौधे की तरह सींचती है। ठीक इसी तरह दुआ ने भी अपने प्यार से अख्तर मंजिल को जन्नत का रूप दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से न जाने किसकी नजर लग गई है दुआ को, कि दुआ के शौहर हैदर दूसरी शादी करने पर तुले हुए हैं। इस कठिन समय में क्या दुआ अपने आप को, अपनी इस जन्नत को संभाल पाएगी? जानने के लिए जरूर देखिए जी टीवी का नया शो रब से है दुआ, कल से रात 10 बजे जी टीवी पर।